जो हमें नहीं करनी है, जिससे परहेज करना है हमको। आप ऐसा कुछ भी ना कहें लड़ाई झगड़े में जो बाद में आपको जिस बात का खेद हो। इसी प्रकार हेल्दी लव के भी कुछ नियम और यम मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले है कि हमें अपने पार्टनर के साथ जो अपने दिल की बातें हैं वो ढेर सारी करनी है। एक दूसरे से दिन में पूछें कि आपका दिन कैसा गुजरा, क्या कोई स्ट्रेस था, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, क्या आपके मन में कोई चिंता है, क्या आप ऐसा है कुछ मुझे बताना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है रिलेशनशिप में वो बढ़ने लग जाती है। दूसरी बात, जो दूसरा नियम है वो है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। गलती किसी की भी हो, जितनी जल्दी सॉरी बोलोगे वो निपट जाएगी बात, तो उसे जितनी जल्दी निपटा सके वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि हम एक दूसरे के साथ समय कितना बिता रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम हमेशा काम ही कर रहे होते हैं किसी टाइप का, और जो एक दूसरे के साथ जस्ट बैठ के एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होके नहीं है। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर 3 मिनट के लिए हम हग करते हैं तो एक बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। और बॉन्डिंग का मतलब ही ये है कि अगर हम अपने पार्टनर को हग कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो रिश्ता है, हमारा बॉन्ड जो है, हमारा लव जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और यहाँ पे मैं जिस टचिंग फीलिंग की बात कर रही हूँ वो एक नॉन सेक्सुअल वे की बात कर रही हूँ। बिल्कुल कि मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, मैं हमेशा साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो फिक्र मत करना। तो वो वाली बात जो है वो ज़रूरी है। चौथी बात कि हमें अपने पार्टनर की सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए। अब पार्टनर कोई गलती करता है तो हम झट से पकड़ लेते हैं और बोल भी देते हैं, पर कई बार ये होता है कि पार्टनर के बारे में हम कुछ सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर वो मन ही मन में सोच के चुप रह जाते हैं, उनको शब्दों में नहीं मानते हम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे को पता चले कि आपके मन में क्या बात है। और जब हम प्रशंसा करते हैं तो उसको, जैसे आपने पहले कहा, कि वो वैल्यूड फील करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात है कि छोटी छोटी बहस जब होती है तो आसानी से लेट गो करें। सबसे बड़ी बात है कि अपने पार्टनर का अनादर नहीं करना है किसी के भी सामने। अब कई बारी होता है, हम देखते हैं कि बच्चे बैठे हैं सामने और हमने बहुत गुस्से में कोई बात कह दी, पार्टनर को चुप जाती है कि देखो बच्चों के सामने आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो, या कोई स्टाफ है घर में, हेल्पर है, उनके सामने आपने कुछ ऐसे पार्टनर को रफ वर्ड्स बोल दिए, या फिर कई बारी दोस्तों के सामने मजाक ही मजाक में कोई लेबल लगा दिया, अरे वो तो बुद्धू है, रहने दो, उसको नहीं समझ आएगा ये। दूसरी जो प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए वो है कोई भी सीक्रेट रखना। अब ये बहुत सारे रिश्तों में होते हैं, कोई बात हुई, चलो पार्टनर को नहीं बताते हैं, उनको समझ नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि छोटी छोटी बातें आप छुपाते छुपाते उस रिश्ते का जो वजूद है, उस रिश्ते की जो फाउंडेशन है, उसको ख़त्म करते जाएंगे आप। मतलब आपको ये भरोसा नहीं है अपने पार्टनर पे कि वो अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए ये शुरू ही नहीं करना है, कोई भी सीक्रेट नहीं रखनी है। तीसरी बात, पार्टनर को किसी भी दूसरे इंसान के साथ कंपेयर ना करें। और ये अक्सर हो जाता है बिल्कुल कि कब जब भी कोई बात होती है, अब छोटी सी बात हो कि अपने हस्बैंड को आप कह रहे हैं कि देखो आप मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते, वो मेरी सहेली है ना, उसके पार्टनर तो देखो घर आते हैं, बच्चों को भी हेल्प करते हैं, उनको सुलाते भी हैं, उसका किचन क्लियर करने में भी हेल्प कर देते हैं, आप मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते। अब इससे क्या होता है कि पार्टनर को तुच्छता का एहसास होता है। और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम सिर्फ पार्टनर के संग ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कंपैरिजन अपने बच्चों के संग, अपने फ्रेंड्स में, हम हर जगह इस कंपैरिजन को लेकर आते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है आजकल। बिल्कुल।
तो ये लिंक्ड है जजमेंट से असल में, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा जज करता रहता है। तो हमें सावधान रहना है इस चीज़ से, क्योंकि क्या हमें अच्छा लगेगा हमारे पार्टनर हमें बोले उसकी पत्नी है ना बहुत वो खूबसूरत है। तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये कंपैरिजन हमें नहीं करना है। चौथी बात ये है कि जब भी कभी अनबन हो जाती है तो कई लोगों का ये स्वभाव होता है कि पिछले 10 साल की जितनी गलतियां हैं वो आप सारी शामिल कर लोगे इस बहस में। 10 साल पहले मेरे साथ ऐसे हुआ था, आपने ऐसे किया था, मुझे गिफ्ट नहीं ला के दिया था। वो बातें याद रहती हैं और वो बातें जब हम खींच के अपने प्रेजेंट में ले आते हैं ना, तो सामने वाला बिल्कुल सोचता है कि ये तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और वहाँ पे हम अपने रिश्ते को डैमेज करते हैं। हमारा प्रेम जो है हेल्दी नहीं रह जाता है। जो मुद्दा अभी है उसको सुलझा लो, जो बीत गया उसको भूल जाओ, लेट को कर दो, जैसे मैंने कहा। तो ये ज़रूरी है। मैम, जिस तरह हम धन को इकट्ठा करते हैं ना अपनी तिजोरी में, वैसे ही हम बातों को भी, लोगों के संग जो भी ग्रजेस होते हैं ना, उनको भी इतने बखूबी, इतने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखते हैं, और वो वक्त आने पर हम ऐसे निकालते हैं बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक आक्रमण की तरह होता है ना सामने वाले पे, हम रिश्ते पे बेसिकली आक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और वो तिजोरी में हम सोच रहे हैं जो हमने बहुत संभाल के रखा है वो गहना नहीं है, वो तीर है। हाँ, उसी का वार करते हैं हम। पर वो जो तीर है अगर हमने अपने अंदर रखा है तो वो हमें भी चुभेगा। हाँ बिल्कुल। सिर्फ वार नहीं कर रहे हैं, हमको भी चुभ रहा है, इसलिए तीर इकट्ठा मत करें, साथ ही साथ भूल जाए, ड्रॉप कर दें बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। और आखिरी जो यमा की प्रैक्टिस है वो ये है कि आप ऐसा कुछ भी ना कहें लड़ाई झगड़े में जो बाद में आपको जिस बात का खेद हो। जब गुस्सा आता है ना में, हाँ, तो बहुत कुछ गलत बातें हो जाती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे अगर गुस्सा है तो चुप रहो, वो ही बेस्ट है। शांत हो जाओगे तब उस बात को सुलझा लेना।